अच्छा, बिजली का कारखाना अगर एक भी लगाया हो, बताओ बीजेपी ने कौन सा बिजली का कारखाना लगाया? बड़ा बड़ा कौन सा बिजली का कारखाना लगाया इन्होंने? कोई बड़ा कारखाना नहीं लगाया। लगा दिया है कि अब लगाने की जगह नहीं है। और बुनकरों के सुविधा के लिए भी बड़े फैसले लिए गए थे। उनको बिजली का इंतजाम किया गया था, रॉ मटेरियल का इंतजाम किया गया था, बाजार का इंतजाम किया। इसीलिए सब ये चीन को भेज दिया इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। दिखाने मत जाना, कई खबरें मिल रही हैं कि जिन्हें ऑपरेशन थिएटर में नहीं ले जाना चाहिए था, उस मरीज को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। मैं अभी सिविल हॉस्पिटल देख के आया था, चौधरी साहब बीमार थे। कुछ प्राथमिक शुरुआत में सिविल हॉस्पिटल में इलाज हुआ इनका, लेकिन इन्हें भी फिर बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ा, मेदांता में, क्योंकि वहां पर संतुष्ट नहीं हो सकते। इतना दिख रहा सामान, आईसीयू जाओगे तो सब सामान दिखाई दे रहा, मशीनें दिखाई दे रही, तार दिखाई दे रहे हैं। उन्हीं को देखते रहोगे तो बीमार कैसे ठीक होगा? इतना बुरा हाल है अस्पतालों का। लोहिया का देखा ये क्या हाल कर दिया इन्होंने। केजीएम का डेली खबर सुनते हैं, डेली न्यूज मिलती है उसकी। सिविल हॉस्पिटल का देख लीजिए, श्याम प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर है, इसको एक्सटेंशन होना था, जमीन हमने खाली कराई और जो बिल्डिंग बनाई उसका नाम रखवा लिया अपने नाम से। सोचिए आप, जो आपका विभाग है उसके लिए नई बिल्डिंग बनाई थी और वो जगह खाली इसलिए कराई थी कि सिविल हॉस्पिटल बड़ा बन जाए, यहां पर नई बिल्डिंग बन जाए। इन्होंने अपने एक महापुरुष के नाम पे वो बिल्डिंग कर ली, और जितना पैसा आपको देते हैं अगर आधा पैसा कर दें तो सब अस्पताल अच्छे चलेंगे। सब बजट आप पे खर्च किया जा रहा है। नहीं, कई हजार करोड़ खर्च हो गया आप पर। ये जो अखबारों पे और टीवी पर चल रहा है बजट, कई हजार करोड़ खर्च हो गया, कई हजार करोड़। कितना खर्च हुआ? कितना खर्च? तुम्हें तो मिलता नहीं होगा, दूसरे हाँ तुम ही, हाँ कहाँ मिलता होगा डेबिट? जुगाड़ से ले लेता हूँ। अब जुगाड़ तो सबके सामने मत बताना, अलग से बता देना। अब स्थिति आप जानते ही हो ये सब। अच्छा, स्थिति आपको पता ही है, अब सब स्थिति पता है, अध्यक्ष जी, यूपी में महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, लेकिन यूपी में दहेज हत्या के हर दिन 6 मामले दर्ज हो रहे हैं और ये यूपी डीजीपी के 1 जनवरी से 31 जुलाई तक के आंकड़े हैं। हर दिन 6। अरे छोड़िए ना, क्या करना है बात। तो ये आंकड़े अगर हैं तो सरकार को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए। अभी कन्नौज में जो घटना हुई देखिए आप, पुलिस का डर कितना है। एक मिनट इसके बाद बता दें। कन्नौज में एक घटना कभी हुई होगी, सामाजिक जो चीजें होती हैं वो हो गई, मान लीजिए एक सामाजिक बुराई है, उसको बुराई माने या अच्छाई माने ये आपका निर्णय है। कोई एक एफआईआर हुई, एक शिकायत हुई, कोई उसके भाई की सूचना मिली कि आ गया है, पकड़ने पुलिस पहुंची। कोई घर में नहीं था, बच्चा था 10th का, 10 साल का, सोचिए छोटा बच्चा था, भाई उसका। पुलिस का इतना खौफ डर था कि वो भागा और बचने के लिए काली नदी में कूद गया। सोचिए आप, जान दे दी उसने। ये पुलिस मदद के लिए है कि पुलिस हत्या करने के लिए है? ये भरोसा किसने तोड़ा है पुलिस पर? और इतना करप्शन कभी नहीं हुआ था जितना करप्शन है इस समय, क्योंकि आप पुलिस से पॉलिटिकल काम करा रहे हैं। जब आप पॉलिटिकल काम कराओगे तो फिर लॉ ऑर्डर कौन देखेगा? उसी का परिणाम ये है कि इतना लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा हुआ है। और डिजिटल अरेस्ट की तो बात ही मत करो, जाने कितने लोग डिजिटल अरेस्ट होते हैं डेली उत्तर प्रदेश में, नंबर 1 है हम लोग उसमें। जो 1090 था वो भी व्यवस्था खराब कर दी इन्होंने, जहां थोड़ी बहुत मदद महिलाओं की, बेटियों की और हो जाती थी। अब ऐड दिखाएंगे। ये फिल्म में डायलॉग क्यों नहीं था? अरे आज क्या खाएं और कल के लिए। एक मिनट, ये लाइव फिल्म देख रहे हैं क्या हम?
डायलॉग से फिल्म चल रही है क्या? ये सरकार इमोशन से चलाना चाहते हैं, ये सरकार डायलॉग से चलाना चाहते हैं। इनका कोई डायलॉग ही नहीं चला, फिल्म ही फेल हो गई, फ्लॉप हुई, फ्लॉप। और ऐसी फ्लॉप हुई है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, कोई फिल्म इतनी फ्लॉप नहीं हुई होगी जितनी फ्लॉप हो गई फिल्म। वो तभी बताएंगे, तभी बताएंगे। अरे हाँ, ये व्यक्तिगत चुनाव होता है, हमारा गठबंधन है और गठबंधन रहेगा। हमारा इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा और मजबूत करेंगे, इंडिया गठबंधन और मजबूत करेंगे। उसके लिए हम लोग लगातार काम करेंगे। ये चुनाव बहुत पर्सनल चुनाव होता है, कई इसमें ऑर्गेनाइजेशंस चुनाव लड़ती हैं, जो शिक्षक या और संगठन बने हुए हैं उनके चुनाव होते हैं, बहुत रणनीति के साथ चुनाव लड़ा जाता है। अभी मान लीजिए बरेली मुरादाबाद के हैं हाजी मोहम्मद दानिश अख्तर साहब, ये हमारे सहयोग से चुनाव लड़ेंगे, हमारे लोग इनका सहयोग करेंगे। पहले के दूसरे संगठन से भी ये चुनाव लड़े थे, तो कई संगठन इसमें लड़ते हैं चुनाव। हाजी मोहम्मद दानिश अख्तर साहब, हाँ ये है, ये पहले भी अटेवा से लड़े थे, तो अब ये हमसे समर्थन चाहते तो हम इनको पूरा समर्थन देंगे। तो ये चुनाव अलग तरह के होते हैं, और आप सब लोग जानते हो कैसे चुनाव होते हैं, बहुत मेहनत का चुनाव होता है। ठीक है, बैठा लो, एक कुर्सी दे दो, बैठा लो। बिहार में जो बुलाएगा हम जाएंगे, और हमने ये कहा कि हम समाजवादियों ने और यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अवध में हराया, अब बिहार के लोगों की जिम्मेदारी है मगध में हराएं। तमिलनाडु में हिंदी बैन करने के लिए सरकार बिल लाने का प्रयास कर रही है, असेंबली में बिल को पेश किया जाएगा ताकि हिंदी को वहां पे बैन किया जा सके। भारतीय जनता पार्टी की कमी है ये सब, यही इस तरह रीजनल इश्यूज उठाते हैं, तो हर पार्टी उठाएगी, क्यों नहीं उठाएगी पार्टी जिसको पॉलिटिकल लाभ उठेगा। अब ये क्या कह रहे हैं, हमारा एक साथी पूछ रहा था एक कुछ बात को लेकर के, ये भारतीय जनता पार्टी ने ही सब करवाया देश में इस तरह का, और उनका अपना रीजनल इशू है, अपने रीजनल बातें कर रहे होंगे, रीजनल इश्यूज हैं वो। किस पे क्या दिया मैंने, ऐड दिखाइए इनको। क्या चीज? बहू, भर्ती की कुछ खुशखबरी आई क्या? बार बार पूछकर जान मत खाया करो। अरे तो हमारा ऐड गड़बड़ कर दे रहे यार। क्या पूछे हो, पूछे दोबारा। किसको सपोर्ट? नहीं, अब किसी को फायदा नहीं पहुंचाएंगे, अब आप हमारे समर्थक हैं, आप हमारे समर्थक हैं, मैं आपके सुझाव का धन्यवाद देता हूं। ठीक है, हाँ नहीं, पीडीएस कहाँ बंद है, कई लोग करा रहे हैं, चल रहे हैं, तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हारे पता ही नहीं लग रहा, पता करो। नहीं, पीडीए पाठशाला सरकार ने ये कहा, इस पे आप स्टोरी करिए, हमारी उसमें मदद होगी, और पीडीए पाठशाला पुनः शुरू हो जाएगी। सरकार, अगर आपको याद हो, सरकार ने ये आश्वासन और भरोसा दिलाया कि कोई भी प्राइमरी स्कूल बंद नहीं हुआ है, ये विधानसभा में कहा गया है, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कही गई बात, और कई प्रेस के माध्यम से बात पहुंचाई गई है। मैं आपसे अपील करूंगा कि आपका बहुत जागरूक चैनल है, उन तमाम पाठशालाओं के दिखाइए जिन पाठशालाओं में
अभी पढ़ाई नहीं हो रही है। बहुत गंभीर विषय उठा दिया इन्होंने। देखिए, बहुत गंभीर विषय उठाया है। ये 100 साल मना रहे हैं, किस बात का मना रहे हैं? शताब्दी वर्ष नहीं, इन्हें समाप्ति वर्ष मनाना चाहिए ये इस घटना के बाद। अखिलेश जी, इस बार चुनाव हार जाएंगे। ऐड देखिए, और 2 ऐड और एक गाना बाद में। मायावती की अभी रैली हुई थी तो बताया जा रहा आईटीओ को आज क्या खाएं और कल के लिए क्या बचा है। इस सरकार ने तो महंगाई से कमर तोड़ रखी है। हाँ, बहुत दुख होता है। हम अपने बच्चों की उम्मीदें ही नहीं पूरी कर पाते हैं। भला अपने बच्चों को कैसे समझाएं कि जो दाल रोटी की लड़ाई में लगा हुआ है वो बेचारा भला। अरे लड़ना है तो भविष्य के लिए लड़िए। ये सरकार बदलिए जिसकी मुनाफाखोरी और कंपनियों से चंदा वसूली की वजह से आज महंगाई है। वही सरकार वापस लाए जो इंसान का दुख दर्द समझती है। जिनका काम आज भी है यार, 27 में बनाएंगे उनकी सरकार। अपना भविष्य खुद बनाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, सबको समझाएंगे। एकजुट होकर 27 में अपनी सरकार बनाएंगे, मतलब पीडीएस सरकार लाएंगे। अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। बहू, भर्ती की कुछ खुशखबरी आई क्या? बार बार पूछकर जान मत खाया करो। इस सरकार में कोई खुशखबरी नहीं आती है। खेत के साथ खुद बिक जाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, तो भी उनके लिए कोई काम नहीं है। अपने बेटे की बेरोजगारी की खींच अपने बाबूजी पर मत उतारो। हमारा साथ दो और ये सरकार बदल डालो। वही सीधी भर्ती भी लाएगी और अग्निवीर को भी हटाएगी। जिनका काम आज भी है आज 27 में बनाएंगे उनकी ही सरकार। अपना भविष्य खुद बनाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, सबको समझाएंगे। एकजुट होकर 27 में अपनी सरकार बनाएंगे, मतलब पीडीएस सरकार लाएंगे। अपनी सरकार बनाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। गाना हो जाए? कौन सा बताओ? कोई फिल्म का आपकी पसंद का हो? नहीं, ऐसा है, ये सुझाव इनका ठीक है। हम लोगों की प्रेस एंड हुआ करे एक किसी अच्छे गाने के साथ। हाँ, ठीक बात, लेकिन फिर बताना आप ही को पड़ेगा। हैं? हाँ, वो भी गाना है। अरे हटाओ बीजेपी की सरकार, फिर गाने आने सुना करेंगे हम लोग। आप लगे, हम लोग भी पीछे पीछे लगे हैं? गाने में। इस बार हट जाएगी, पता नहीं लगेगा इनका। अभी बसपा की रैली हुई थी, वहाँ आरटीओ को बताया गया था कि धीरे। छोड़ो, सब जानते हैं यार, क्यों बोलते हो बात, क्यों झगड़ा कराते हो? भाई, आपको हराने के लिए 45% वोट चाहिए बीजेपी को। थोड़ा ये ख्याल रहे कि भाई, बिना 45% पाए कैसे हरा लोगे बीजेपी को आप? तो क्या समझदार नहीं है? सब जानते हैं बात को। थोड़ा ये ख्याल रहे कि जो 2 बार लगातार हारे उनको टिकट न दीजिए प्लीज। अरे मत बोलो, तो हमारे पीछे पड़ जाएंगे सब। हैं? क्यों, गाना नहीं आ रहा है? नहीं, अगली बार से कोई आपकी चॉइस का भी गाना हो, नहीं तो हम लोग चॉइस तय कर लिया करेंगे, मतलब माहौल के हिसाब से। मतलब कोई ऐसी घटना परिस्थिति ना हो। ये पकड़ नहीं पा रहे हैं जिससे जानवर मार रहा है लोगों को, भेड़िया क्या है? हैं? क्या? नहीं, बात वो नहीं है, किसी की मदद नहीं की। बताओ, 1-2 की मदद कर दी, किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सब पीडीए परिवार के लोग हैं, सब पीडीए परिवार के लोग हैं। सोचिए,
अब बताइए 4 वर्ष की 1 मिनट गाना सेट करो तो मैं पढ़ दूं। 4 वर्ष के, 3 वर्ष का, 3 वर्ष का, 90 वर्ष के बुजुर्ग बेचारे, 80 वर्ष के, 70 वर्ष के, 58 वर्ष, 31 वर्ष के, 42 वर्ष के, 58, 21, 10 वर्ष, 75 वर्ष, 50, 70, 75, 5 वर्ष के बताओ, 8 वर्ष के बच्चे बताइए, 50, 35, 35, 8 वर्ष, 30, 5 वर्ष, अरे ये 5 वर्ष के, 6, 7 वर्ष, 8 वर्ष, 3 वर्ष के बच्चे बताइए, 11 वर्ष के बच्चे और 5 वर्ष के, 40, बताइए क्या हालत है, बताइए ये हालत है। और बड़े पैमाने पर है? नहीं गोदी में तो लिए रहते हैं बच्चों को, नहीं पता क्या आपको? ऐसा नहीं है, नहीं सब पता है उन्हें सब। अरे ये सूची सरकार पे भी तो होगी, जब हम पे है सूची तो सरकार पे इससे ज्यादा बड़ी होगी सूची, बस सरकार मदद नहीं करना चाहती। उनकी पोल खुल जाएगी। हेलीकॉप्टर से देख रहे थे मुख्यमंत्री जी भेड़िए कहाँ हैं? आप बताओ, आप में से कोई गलत बात कही हो तो बताओ, क्या मुख्यमंत्री जी नहीं देखने गए थे हेलीकॉप्टर से भेड़िया? बताए हेलीकॉप्टर से कैसे भेड़िया देख लोगे आप? हैं? और मक्का देखने गए थे हेलीकॉप्टर से? मक्का, अगर कहीं मक्के की कीमत दी हो तो बता दो, आप मक्के की कीमत मिली हो तो बताओ। आलू हमारे यहाँ बर्बाद हो गया किसान, अब आप देखिए आलू बर्बाद हो गया तो कह रहे कन्नौज में हो जाने तो बर्बाद, कन्नौज हमारा क्षेत्र थोड़ी है। सोचिए आप, ये भावना है। क्या एब्यूज किया था हमने? अभी लो, अगर प्रिंट आउट है कि नहीं है, स्क्रीन पे दिखा देंगे तुम्हें। कोई उसमें नहीं था, उसमें हमने 3 खबरें जो उन्होंने दिया है। पहली, बलिया की एक घटना कि जहां पर एक बेटी के साथ घटना हुई थी, जो लटका दिया था उसको पेड़ से, उस घटना का जिक्र किया मैंने और सरकार को घेरा। दूसरा, एक कपड़े उतार करके एक पत्रकार को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पीटा था जालौन में। तो भाई अगर कपड़े नहीं पहने हैं पत्रकार और पिट रहा है नंगा, तो हम क्या, कौन सी तस्वीर डालेंगे बताओ आप? कपड़े कहां से पहना देंगे? वो तो बीजेपी वालों ने मारा उसे, भाई बीजेपी वालों ने तो कपड़े उतारे उसके। दूसरी घटना, और एक और थी कोई, हाँ वो बेटी जो अंबेडकर नगर की, कि जब बुलडोजर चला तो वो किताब लेके भागी बेचारी बच्ची, तो वो मैंने तस्वीर डाली। तो वो क्या गलत थी आप बताओ? आपने तो सबने वीडियो देखा है, वो उसमें क्या गलत था? तो ये 3 बातें उन्होंने बताई कि ये पॉलिसी के तहत नहीं है घटनाएं। और बीजेपी वाले क्या नहीं कर रहे बताओ फिर? सोशल मीडिया पे बीजेपी वाले क्या क्या नहीं लिख रहे बताओ, क्या क्या नहीं कह रहे? एआई से कैसी कैसी तस्वीरें बना रहे हैं। इनका पहला डिपार्टमेंट है, पहली सरकार है जो निगेटिविटी के लिए, नकारात्मकता के लिए पैसा खर्च कर रही है, बजट खर्च करती है। सोचो, निगेटिविटी के लिए, बताइए आप। और जाने कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। सुनने में आया कि जितना बजट आप लोगों को मिलता है एक चैनल को, उससे ज्यादा बजट इनका खर्च होता है उस पर नेताओं को और पॉलिटिकल पार्टी को डैमेज करने के लिए। बिहार का आप जानते हो क्या क्या हो रहा होगा, देश में क्या क्या करते हैं वो भी पता है आपको। तो ये घबराए हुए लोग हैं, झूठ का प्रचार करते हैं, लेकिन जनता इनका इलाज करेगी। गाना हो जाए यार, तुम छोड़ो, ट्रैफिक में तुम्हें क्या लेना देना है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।